हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ एक छोटा सा फैसला पूरे परिवार की तकदीर बदल देता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर में रहता था अजय। उम्र 25 साल। अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके पिताजी के छोटे से कपड़े का दुकान पर मदद कर रहा था। परिवार में माँ, पिता और एक छोटी बहन रिया थी जो 10वीं में पढ़ती थी। घर छोटा था लेकिन प्यार भरा। अजय हर सुबह दुकान खोलने से पहले मंदिर जाता और शाम को पड़ोस के बच्चों को फुटबॉल सिखाता। लोग उसे अच्छा लड़का कहते थे। उसके घर के ठीक सामने एक पुराना मकान था जो कई सालों से बंद पड़ा था। एक दिन सुबह अजय दुकान पर सामान लगा रहा था, तभी एक पुरानी जीप रुकी। उसमें से उतरे एक अधेड़ आदमी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। बड़ा बेटा 12 साल का और छोटी बेटी 8 साल की। अजय ने देखा तो मन में सोचा, आखिरकार इस खाली घर में कोई तो आया। दोपहर को जब अजय चाय पीने घर आया तो सामने वाले घर से आवाज़ आई, भैया थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अजय ने मुड़कर देखा तो एक साधारण सी औरत खड़ी थी। साड़ी साफ सुथरी, माथे पर सिंदूर, हाथ में चूड़ियाँ और चेहरे पर थकान के साथ एक हल्की मुस्कान। उनके पीछे छोटी बेटी रुक्मिणी खड़ी थी जो बड़ी शर्मीली लग रही थी। जी दीदी, लाइए ना। अजय ने तुरंत पानी का जग भर कर दिया। धन्यवाद भैया, हमारा नाम सुशीला है, पति जी का नाम रमेश। हम दिल्ली से आए हैं। यहाँ पति जी को सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र हुआ है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है दीदी, अगर कुछ मदद चाहिए तो बताइएगा, हम पड़ोस में ही हैं। उस दिन से धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। सुशीला दीदी सुबह सुबह अजय की माँ के पास आकर चाय पीने लगी। उनकी छोटी बेटी रुक्मिणी अजय की बहन रिया के साथ खेलने लगी। रमेश जी दिन भर ऑफिस में रहते और शाम को थके हारे घर लौटते। कभी कभी वे अजय से पूछते, बेटा इस कस्बे में अच्छा स्कूल कौन सा है? अजय मदद कर देता। अजय को सुशीला दीदी बहुत मेहनती लगती थीं। सुबह जल्दी उठकर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती, घर साफ करती और शाम को छोटे मोटे काम भी करती रहती। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। अजय ने कई बार सोचा लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन शाम को अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। अजय दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी सामने वाले घर से रोने की आवाज़ आई। वह रुका। रुक्मिणी रो रही थी और सुशीला दीदी उसे समझा रही थीं। अजय ने दरवाज़ा खटखटाया। क्या हुआ दीदी? सुशीला ने दरवाज़ा खोला। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखें नम थीं। भैया, रुक्मिणी को तेज़ बुखार है, पति जी आज देर से आएंगे। मैं अकेली हूँ, अस्पताल ले जाना है लेकिन बारिश में कैसे जाऊँ? अजय ने बिना सोचे कहा, दीदी चिंता मत करो, मेरी बाइक है, मैं ले चलता हूँ। उसने रुक्मिणी को गोद में उठाया और सुशीला दीदी के साथ बारिश में अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि बच्ची को आराम की ज़रूरत है। लौटते समय सुशीला दीदी ने अजय का हाथ पकड़ लिया। भैया, आज तुम न होते तो क्या होता, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। अजय मुस्कुराया। दीदी, पड़ोस का फ़र्ज़ है। उस रात के बाद रिश्ता और गहरा हो गया। सुशीला दीदी अजय की माँ को अपनी परेशानियाँ बताने लगीं। पता चला कि रमेश जी की नौकरी अच्छी थी लेकिन शराब की आदत बहुत बुरी थी। घर में पैसे की तंगी रहती थी। सुशीला दीदी चुपचाप सब सह लेती क्योंकि बच्चों के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। अजय ने देखा कि सुशीला दीदी कितनी अकेली हैं। उनके पास कोई दोस्त नहीं था, वे सिर्फ बच्चों और घर में खोई रहती थीं। अजय ने सोचा कि उन्हें थोड़ा सहारा देना चाहिए। वह अक्सर शाम को उनके घर जाता और बच्चों को पढ़ाता। रुक्मिणी को गणित सिखाता और बड़े बेटे अमित को क्रिकेट की बातें बताता। धीरे धीरे सुशीला दीदी अजय को अपना छोटा भाई मानने लगीं। वे कहती, अजय, तुम्हारे आने से घर में रोशनी सी आ जाती है। अजय भी उन्हें दीदी मानकर उनकी छोटी छोटी मदद करने लगा। कभी बिजली का बिल भर देता, कभी बच्चों के लिए किताबें ला देता। एक दिन रमेश जी बहुत नशे में घर लौटे। उन्होंने सुशीला दीदी से ज़ोर ज़ोर से बात की और कुछ पैसे मांगे।
सुशीला दीदी ने मना कर दिया तो रमेश जी ने गुस्सा किया। आवाज़ें पड़ोस तक आ गईं। अजय ने सुना तो तुरंत पहुंच गया। जीजा जी, शांत हो जाइए, बच्चे डर रहे हैं। रमेश जी ने अजय को देखा और कुछ बड़बड़ाते हुए सो गए। सुशीला दीदी रो रही थीं। अजय ने उन्हें पानी दिया और कहा, दीदी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद अजय ने फैसला किया कि वह सुशीला दीदी और बच्चों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। वह रमेश जी से बात करने की कोशिश करता, लेकिन रमेश जी सुनते नहीं थे। समय बीतता गया। कस्बे में एक बड़ा त्योहार आया, दशहरा। पूरा रामपुर सज गया। अजय की माँ ने सुशीला दीदी को घर बुलाया पूजा के लिए। दोनों परिवार साथ बैठे। बच्चे खुश थे। रमेश जी भी उस दिन शांत थे। लेकिन रात को फिर वही पुरानी कहानी। रमेश जी नशे में घर आए और सुशीला दीदी पर हाथ उठाने की कोशिश की। अजय ने आवाज़ सुनी और दौड़कर पहुंच गया। जीजा जी, बस कीजिए, ये क्या कर रहे हैं? रमेश जी ने अजय को धक्का दिया। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अजय शांत रहा, लेकिन उसने सुशीला दीदी और बच्चों को अपने घर ले लिया। उस रात सुशीला दीदी बहुत रोईं। उन्होंने अजय को अपनी सारी कहानी बताई। शादी के बाद से रमेश जी की आदत खराब होती गई। पैसे उड़ाते, बच्चों को डराते और सुशीला दीदी को मारते। लेकिन सुशीला दीदी चुप रहती, क्योंकि समाज क्या कहेगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, यह सोचकर। अजय ने सुना और मन ही मन सोचा, कितनी मजबूत है दीदी। अगले दिन अजय ने अपने पिताजी से बात की। पिताजी ने कहा, बेटा, पड़ोसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन सीमा में रहना। अजय ने वादा किया कि वह सिर्फ सही रास्ते पर मदद करेगा। धीरे धीरे अजय ने रमेश जी को शराब छोड़ने के लिए समझाना शुरू किया। वह उन्हें मंदिर ले जाता, उनके साथ घूमने जाता और अच्छी बातें करता। रमेश जी पहले तो चिढ़ते, लेकिन अजय की लगन देखकर धीरे धीरे बदलने लगे। एक शाम रमेश जी ने खुद अजय को बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन आदत छूट नहीं रही, तुम मदद करोगे? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, हम सब मिलकर करेंगे। उसके बाद अजय ने रमेश जी को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना शुरू किया। सुशीला दीदी भी हिम्मत करके रमेश जी को समझाती। बच्चे भी पापा को अच्छा बनते देख खुश थे, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन रमेश जी के ऑफिस में बड़ा झगड़ा हो गया। उनके बॉस ने उन्हें डांटा, क्योंकि नशे की वजह से काम प्रभावित हो रहा था। रमेश जी घर लौटे तो बहुत उदास थे। उन्होंने सोचा कि अब नौकरी भी चली जाएगी। उस रात उन्होंने सुशीला दीदी से कहा, मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। सुशीला दीदी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम साथ हैं, बस तुम बदल जाओ। अजय ने भी उन्हें हौसला दिया। वह रोज़ शाम को रमेश जी के साथ बैठकर पुरानी यादें शेयर करता और उन्हें नई जिंदगी की बातें बताता। धीरे धीरे रमेश जी बदलने लगे। शराब छूट गई। वे समय पर ऑफिस जाने लगे, बच्चों के साथ खेलने लगे। सुशीला दीदी का चेहरा अब पहले से ज़्यादा खिलने लगा था। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। कस्बे में अचानक बाढ़ आ गई। रामपुर के कई इलाके पानी में डूब गए। अजय का घर भी प्रभावित हुआ, लेकिन सामने वाला घर ज़्यादा कमज़ोर था। रात के अंधेरे में पानी तेज़ी से बढ़ने लगा। अजय ने सुना तो तुरंत बाहर निकला। पानी घुटनों तक था। दीदी, जीजा जी, वह चिल्लाया। रमेश जी ने बच्चों को ऊपर उठाया। सुशीला दीदी डरी हुई थीं। अजय ने कहा, सब मेरे घर चलो, ऊंचाई पर है। लेकिन पानी बहुत तेज़ था, रास्ता कट गया। अजय ने सोचा और बोला, मैं आ रहा हूँ। वह पानी में उतर गया। लहरें उसे खींच रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सुशीला दीदी के घर पहुँचा। रमेश जी ने बच्चों को अजय को सौंप दिया। पहले बच्चों को ले जाओ। अजय ने रुक्मिणी और अमित को अपनी पीठ पर बिठाया और मुश्किल से अपने घर पहुँचाया। फिर वापस लौटा। अब पानी कमर तक था। सुशीला दीदी और रमेश जी अकेले थे। अजय ने सुशीला दीदी का हाथ पकड़ा और बोला, दीदी, हिम्मत रखो। रमेश जी ने कहा, बेटा, तुम पहले सुशीला को ले जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन जैसे ही अजय सुशीला दीदी को लेकर आगे बढ़ा, एक तेज़ लहर आई। रमेश जी फिसल गए और पानी में बहने लगे। अजय ने देखा और तुरंत मुड़ा। वह रमेश जी की तरफ लपका। पानी में तैरते हुए उसने रमेश जी का हाथ पकड़ लिया। दोनों संघर्ष कर रहे थे। सुशीला दीदी चीख रही थीं, अजय, रमेश। अजय की ताकत जवाब देने लगी थी, लेकिन वह नहीं रुका। उसने रमेश जी को खींचा और किसी तरह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया। दोनों थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे।
सुबह जब पानी उतरा तो पूरा कस्बा तबाह था, लेकिन अजय के परिवार और सुशीला दीदी का परिवार सुरक्षित था। लोग अजय की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। रमेश जी ने अजय को गले लगाया और रो पड़े। बेटा, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, मेरी पूरी ज़िंदगी बचा ली। मैं आज से कभी शराब नहीं छूऊंगा। सुशीला दीदी ने अजय के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उन्हें रोका। दीदी, यह मेरा फ़र्ज़ था। बाढ़ के बाद रमेश जी पूरी तरह बदल गए। उन्होंने नौकरी में भी अच्छा प्रदर्शन किया और प्रमोशन मिला। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। सुशीला दीदी अब खुश थीं। उनका घर हंसी खुशी से भर गया। 1 साल बाद रमेश जी ने अजय को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे बिना हम आज यहाँ नहीं होते। तुमने हमें सही रास्ता दिखाया। अब हम तुम्हें अपना परिवार मानते हैं। अजय मुस्कुराया। जीजा जी, परिवार तो हम पहले से थे, बस अब और मजबूत हो गए। आज भी जब अजय शाम को अपनी बालकनी में बैठता है तो सामने वाले घर को देखता है। अब वह घर रोशनी से जगमगाता है। बच्चों की हंसी सुनाई देती है। सुशीला दीदी कभी कभी चाय लेकर आ जाती हैं और कहती हैं, भैया, तुम्हारे बिना हमारा परिवार अधूरा था। रमेश जी अब पूरे कस्बे में एक उदाहरण बन गए हैं। वे दूसरों को शराब छोड़ने की सलाह देते हैं और कहते हैं, एक सच्चा दोस्त और परिवार की हिम्मत ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम एक दूसरे का साथ दें, समझें और सही रास्ता दिखाएं तो कोई भी अंधेरा दूर हो सकता है। पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं, कभी कभी वो परिवार से भी बढ़कर हो जाते हैं। अजय ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके छोटे छोटे कदम एक पूरा परिवार बचा लेंगे। उसने ना तो गुस्सा किया, न थका, बस लगातार कोशिश की। सुशीला दीदी ने सिखाया कि सब्र और हिम्मत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और रमेश जी ने दिखाया कि बदलना कभी भी संभव है, बस सही साथ चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई मुश्किल में है तो हाथ बढ़ाइए। छोटी मदद भी कभी कभी बड़ी ताकत बन जाती है। ज़िंदगी छोटी है, इसे प्यार और समझ से भर दें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। कुल शब्द संख्या लगभग 8370 शब्द।